Good afternoon to my dear lovable students and our respected guardians. This is my second English Daffodil English reader class. In previous class, we already discussed about our chapter 1. In this class, we will read about our chapter 2. So let's come to the chapter. So dear students, this is your English book. In previous class, we have already discussed about your chapter 1, a good boy, and this class we are now going to discuss about chapter 2, a farmer and his son. A farmer and his son. This is a story about a farmer and his son. This is a very interesting story. I think you all are listened about the story in Odia or maybe in Hindi. So this story is a very amazing story and have a great lesson for us. So students, I think we directly come to the chapter and read out the story and know about its summary. So come to the chapter, listen to me carefully. One day a farmer and his son were taking their donkey to the market to sell it. इसको मैं हिंदी में थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। एक दिन एक फार्मर और उसका बेटा दोनों साथ में अपने गधा को लेके मार्केट पे गए थे उसे बेचने के लिए। रास्ते में चलते चलते द मेट ए वोमन ऑन द वे, उन लोगों का साक्षात एक औरत के साथ हुआ। हाउ फुलिश सेड द वोमन, तो वोमन ने बोले कितने फुलिश मतलब जो निर्बोध होते हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग नहीं होता है। Those two were walking on foot when the donkey could be carrying one of them on its back. ये दोनों चल के जा रहे जबकि कोई एक गधे के ऊपर बैठ के भी जा सकता है, किसी एक को गधा अपने ऊपर बिठा के ले सकता है। Hearing this, the farmer lifted his boy onto the donkey's back and walked happily along by its son's side. ये सुनकर फार्मर क्या किया ना, अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया और वो खुद अपने गधे के साइड यानी कि जिस पे उनका बेटा बैठा था उसके साइड में चलने लगा। Just then an old man saw them and cried, "You should be ashamed of yourself, young man. Don't have you any respect for your father?" कुछ देर जाने के बाद an old man, एक बूढ़े आदमी उन्हें देखे और जोर से चिल्लाने लगे, हे यंग मैन, तुम्हारे पास क्या कोई लाज शर्म नहीं है? तुम गधे के ऊपर बैठ रहे हो और अपने बूढ़े बाप को चलने के लिए छोड़ दिए हो। तुम्हारा अपने बाप के तरफ कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। योर फादर शुड बी राइडिंग एंड यू शुड बी वॉकिंग, तुम्हारे पिताजी को तुम्हें बिठाना चाहिए और तुम्हारा चलना ही उचित होगा। The son quickly got down and helped his father get off on the donkey. तो ये सुनकर बच्चे को समझ में आ गया, तो वो फटाक से गधे से उतर आया और अपने पिताजी को उसके ऊपर बैठने के लिए हेल्प किया। They had gone only a little further when they came across a group of young girls. कुछ थोड़े ही देर, लिटिल फर्दर मतलब कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उन लोगों ने एक ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स को अक्रॉस किया, यानी कि उनके साइड में देखे गए। हैव यू नो सेंस एट ऑल? दे लाफ्ड, तो जो यंग गर्ल्स थे वो हंसने लगे और बोले, अरे तुम्हारे पास सेंस नहीं है क्या? बोथ ऑफ यू कैन इजीली फिट ऑन द डंकीज बैक, यू बोथ कैन फिट इजीली ऑन द डंकीज बैक। इसका मतलब डंकी आप दोनों का बहुत आराम से ले जा सकता है अपने ऊपर। फीलिंग श्योर they were right, the farmer helped his son get behind him on the donkey's back. तो ये फार्मर को लगा कि ये जो यंग गर्ल्स बोल रहे हैं वो सही बोल रहे, तो इन्होंने क्या किया ना, गधे के ऊपर अपने बेटे को भी लेके बिठा दिया और तीनों चलने लगे। As they reached the market, they met a man. तो मार्केट पे पहुंच गए, तभी उन्होंने एक आदमी को देखे। How cruel you were, he shouted. The man shouted very loudly. अरे तुम लोग कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे हृदय नहीं है, दया नहीं है तुम्हारे अंदर। क्रूएल का मतलब निष्ठुर, जिनके दिल में दया नहीं होता है, अनकाइंड पीपुल।
That poor little animal has too heavy load. ये बेचारे एनिमल के ऊपर आप दोनों का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है. You two should carry him instead of him carrying the two of you. You two should carry him. आप दोनों को उसे लेना चाहिए. Instead of, बदले, him carrying the two of you. वो आप दोनों को लेने के बदले आप दोनों को उसको लेना चाहिए, यानी कि गधे को ले जाना चाहिए. Eager to do the right thing, the two got off the donkey. फिर ये फार्मर और उनके बेटे को लगा कि द मैन इज राइट, सो दैट द बोथ आर गेट ऑफ फ्रॉम द डोंकी. दे टाइड द डोंकीज लेग्स टुगेदर. दे टाइड द डोंकीज लेग टुगेदर, यानी कि दोनों लेग को वो बांध दिए एक दूसरे के साथ. स्लंग हिम ऑनटू ए पोल. स्लंग का मतलब हैंगअप करना, यानी कि देख रहे हो कैसे गधा को उन्होंने झुला दिए हैं, एक पोल के ऊपर उन्होंने झुला दिए. एंड कैरिड हिम ऑन देयर सोल्जर्स एंड दे टेक द डोंकी विद ऑन देयर सोल्जर्स. अपने कंधे पे बिठा के ले गए. सीइंग दिस स्ट्रेंज साइट द पीपल लाफ्ड. सीइंग दिस स्ट्रेंज साइट, स्ट्रेंज मतलब वेरी अनयूजफुल वर्क, वेरी अनयूजफुल इंसिडेंट. ये आश्चर्यजनक घटना को देखकर जो बाकी के लोग थे वो बहुत हंसने लगे. इनफैक्ट they laughed so loudly that they scared the donkey. They laughed so loudly, इतने जोर से हंसे कि they scared the donkey. The donkey was scared by the by the outer people. That means ये donkey बाकी लोगों से इतने हंसे कि ये donkey खुद frighten off हो गया, यानी कि भय हो गया उसको. The frightened animal kicked up the ropes that bound its leg. Then the donkey, the frightened animal, kicked up the ropes. अपने the rope which are tied of the legs together, it kicked the ropes and bound its leg, fell off the pole and fell off the pole. और जो पोल है उससे वो गिर गया and ran away. डर से वो जोर से भागने लगा. That will teach you, said an old man who had followed them. He who tries to please everyone pleases no one. That will teach you, ये आप लोगों के लिए एक शिक्षा है. said an old man, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बोले. who had followed them. This old man followed them from the beginning to the end, from their house to the market. She said, he who tries to please everyone pleases no one. If we want to fulfill everybody's wish, then we are unable to give any satisfaction to anybody. इसका मतलब अगर आप हर किसी के इच्छा का पूरा करना चाहोगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे. तो बिफोर यू डू समथिंग देन यू आर श्योर अबाउट योर सेल्फ. तुम अपने बारे में श्योर हो जाओ दैट योर डिसीजन इज योर फाइनल डिसीजन. तो ये रहा आपका स्टोरी. तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ देन टू अदर्स. पहले अपने दिमाग की सोचो, उसके बाद दूसरों की बातें सुनना. तो आपका पूरा स्टोरी है, देख रहे हो. एंड दिस इज योर हार्ड कॉपी in which I already write about the summary, and here are some new words and their simple meanings. You can follow it for your better understanding. And at the end of this hard copy I will give you 2 questions. Try to answer yourself after reading this story. This is only about your summary. In my next class we will discuss about your comprehensions. So read out the story. Stay home, stay safe. Thank you.